जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पदों में एक बार फिर से यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है और ये आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। क्योंकि दोस्तों, जब एक एक पद की यहाँ पे बढ़ोतरी होती है तो ये मान के चलो कि एक बेरोजगार यहाँ पे एक बेरोजगार की यहाँ पे जॉब लग जाती है और वो इस बेरोजगारी के चंगुल से बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए। और अब जो पदों की घोषणा है, कुल मिला के यहाँ पे 10,000 पदों पे आपकी भर्ती होने जा रही है। अब जो दोस्तों भर्ती है आपकी कुल मिला के 10,000 की यहाँ पे हो चुकी है और 10,000 पदों पे यहाँ पे अब भर्ती की जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको भी राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है लगातार मिलते रहे। दोस्तों, अपन आज बात करेंगे कि जैसे ही यहाँ पे पद बढ़ने की घोषणा हुई और नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद से कई साथियों के सवाल है कि क्या सर मुझे फॉर्म चेंज करना चाहिए, क्या मुझे फॉर्म विड्रॉ करना चाहिए, या मैं फॉर्म आगे चेंज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन सभी बिंदुओं पे अपन आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब पिछली भर्ती 2023 का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें भी बिल्कुल क्लियर मेंशन कर रखा था कि आप अपना जिला और यूनिट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और उसी प्रकार जब 2025 की भर्ती का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ तो फर्स्ट पेज पे ही आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दे रखा है, स्पष्ट दे रखा है कि आप अपने जिले और यूनिट में यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। तो अगर आप भी फॉर्म में यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, दूसरे जिले का चयन करना चाहते हैं, या गलत आपने फॉर्म लगा दिया, या आपकी टेक्निकल गलती से या कंप्यूटर जो भी आप जहां से अपना फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं वहां से अगर गलती से फॉर्म सबमिट हो गया है दूसरी जगह से, तो अगर आपके ये इस प्रकार की गलतियां हो चुकी हैं तो आप उनको चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का संशोधन यहाँ पे नहीं कर सकते। और अब कई साथियों के सवाल है कि सर मेरे ये मिस्टेक हो गई, मेरे मार्कशीट में ये था तो मेरे नाम में ये हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल है, यानी कि छोटी छोटी माइनर जो मिस्टेक है उनसे हो चुकी है। दोस्तों, उन सब का यहाँ पे समाधान बाद में हो जाएगा। जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसके बाद में आपसे एफिडेविट लेंगे, यानी कि शपथ पत्र आपसे लिया जाएगा। तो उसके थ्रू आपकी ये सारी समस्या है यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चीज को लेके आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई तो मेरा क्या होगा, मेरे एड्रेस में मिस्टेक हो गई, मेरे फादर्स नेम में या मदर्स नेम में या एजुकेशन डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई तो मेरा सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो इस प्रकार की टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब मैं आगे बात करूं कि जैसे ही पद बढ़ने की यहाँ पे कल नोटिस जारी हुआ उसके बाद में बहुत सारे साथियों का सवाल है कि क्या सर हम फार्म चेंज कर दें, दूसरी जगह से लगा दें। मेरी जगह से तो इतने फॉर्म लग गए तो यहाँ तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन होना यहाँ काफी मुश्किल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके साथ में कहीं ऐसा ना हो जाए बाद में। जब अगर आपने देखा होगा जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अपन टिक कर लेते हैं, और जब वो मार्कशीट यहाँ पे फिलअप करते हैं तो वो क्वेश्चन अमूमन गलती होता है और बाहर आने के बाद में पता लगता है कि यार जो टिक किया था वही सही था। अगर आप अपना फॉर्म विड्रॉ कर रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के आपको विड्रॉ करना है। क्योंकि मैं बार बार आपको यही रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी सेफ नहीं है और कोई भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है। कोई भी डेंजर जोन यहाँ पे आपका, कोई डेंजर जिला यहाँ पे नहीं है जहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं होता हो। तो ये चीज तो आपको बिल्कुल भी नहीं देखनी है कि मैं यहाँ से अगर विड्रॉ करके दूसरी जगह लगा दूंगा तो वहां से मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। दोस्तों, पद चाहे 5,000 हो चाहे 50,000 हो, सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, अगर अपन बात करें राजस्थान में एक और भर्ती यहाँ पे 4th ग्रेड की आ रखी है और उसमें लगभग जो पदों की संख्या है 50,000 है। अब उस 50,000 में ये थोड़ी होगा कि जो नहीं पढ़ रहा है उसका भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा। सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जिसकी अच्छी तैयारी है। हाँ, कट ऑफ का 2-4 नंबर का यहाँ पे फर्क पड़ता है, कट ऑफ डाउन आती है। और 2018 राजस्थान पुलिस की जब भर्ती आई थी 2018 में, उसके बाद से 3 भर्तियों के बाद में ये राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पे आई है। तो ये आपके पास में बहुत बेहतरीन अवसर है। अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता तो फिर ये मत सोचना कि यार मेरा राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको तैयारी पे पूरा फोकस करना है। तैयारियां इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसी प्रकार की गलती की यहाँ पे कोई गुंजाइश अब नहीं होनी चाहिए। और आप लगातार देख रहे होंगे कि राजस्थान पुलिस का पैटर्न हर बार चेंज रहता है। कुछ ना कुछ राजस्थान पुलिस है यहाँ पे बदलाव करता रहता है पैटर्न को लेके। और जब राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो जाता है तो उसके बाद में ये सुपर बुलेट ट्रेन की तरह यहाँ पे भर्ती प्रोसेस आगे की यहाँ पे चलती है। अब सवाल आपका ये भी होगा कि सर एग्जाम कब तक होगा। दोस्तों, एग्जाम डेट जो उन्होंने दी है लगभग 99% आपको उसी को मान के चलना है। क्योंकि ये बहुत कम देखा गया कि राजस्थान पुलिस अपनी जो एग्जाम डेट है उसको पोस्टपोन करता है।
संशय के बादल उस समय थे जब पाकिस्तान और भारत के मध्य यहाँ पे युद्ध की जो संभावनाएं हैं, युद्ध चालू हो चुका था, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो डेट है एग्जाम की वो एक्सटेंड हो सकती है। अब ऐसा नहीं है। आपको उसी समय को टारगेट करते हुए, उसी के अनुरूप अपनी रणनीति बनाते हुए, उसी के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को डिवाइड करते हुए आपको तैयारी करनी है। आपको ये भी करना है कि मेरा जो सिलेबस है वो भी पूरा हो जाए, मेरा रिवीजन भी हो जाए, जो मेरे मॉक टेस्ट है वो भी मेरे कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार की तैयारी आपको रखनी है। जरा सी भी आप यहाँ पे गलती करोगे, डायरेक्ट सिलेक्शन से बाहर होना निश्चित है दोस्तों। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रॉपर आपके पास में स्टडी मटेरियल होना चाहिए। और अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि कोचिंग के भरोसे ही मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि कोचिंग में हजारों विद्यार्थी होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कोचिंग का योगदान दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 10 या 15% होता है। बाकी का जो योगदान, बाकी के जो एफर्ट्स लगते हैं वो आपके खुद के लगते हैं। खुद की आपके पास में रणनीति होनी चाहिए दोस्तों। रीजनिंग और कंप्यूटर का पैटर्न आपने देख लिया होगा, पिछला जब एग्जाम लगा राजस्थान पुलिस का, किस प्रकार की रीजनिंग थी, बहुत अच्छी रीजनिंग थी और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन थे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये नहीं कि आप नॉर्मल सी आप बुक उठा लेते हो और उसमें रैंडमली जो क्वेश्चन है आप सोल्व करते जाते हो। आपको अच्छे लेवल की और लेटेस्ट पैटर्न पे, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम यहाँ पे समाप्त हुई है, चाहे एसएससी की हो, बैंक की हो, चाहे रेलवेज की हो, अगर इन एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलते हैं तो उनकी रीजनिंग, उनका पैटर्न आपको देखना है कि यहाँ रीजनिंग में कोई पैटर्न में बदलाव किया गया है या नहीं किया गया है। कंप्यूटर के किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी अभी पूछ रही है, बैंक किस प्रकार से पूछ रहा है, या रेलवे किस प्रकार से पूछ रहा है। इस प्रकार की स्ट्रेटजी आपके पास में होनी चाहिए और एग्जाम से एक स्टेप आगे की आपको जो पेपर का लेवल है वो तैयारी यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो हमेशा आप पढ़ते आए हैं उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, तो फिर नतीजा भी वही होगा जो हमेशा आपको मिलता है। कुछ ना कुछ नया आपको करना ही होगा। और सिलेबस को ज़्यादा आप ये मत सोचो कि यार सिलेबस बहुत बड़ा है। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हुए मुझे ये कंप्लीट करना है, 10 दिन में ये करना है, 5 दिन में ये करना है, डिवाइड करते हुए अपने सिलेबस को फटाफट कंप्लीट करो। और जिन साथियों ने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया दोस्तों, किसी का वेट मत करो। बाद में साइड का कोई पता नहीं है, साइड का जो कुछ चीज़ें बाकी थी, टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट को लेके, उनको लगभग अब पूरा अपडेट कर दिया गया है ताकि आप आसानी से फॉर्म फिल कर सको। और समस्या अब आ रही है कि सर एसएसओ आईडी नहीं खुल रही है। दोस्तों राजस्थान पुलिस का जो नोटिफिकेशन है उसमें नंबर आपको एसएसओ आईडी से संबंधित अगर दिक्कत है तो आप कॉल करके अपनी समस्या वहाँ पे बता सकते हैं। और दोस्तों अब ये नहीं है कि 3500 पदों पे भर्ती है जो पिछली भर्ती आई थी, भर्ती अब आपकी 10,000 की है। ये मत सोचो कि मैं वहां से फॉर्म लगा दूं, वहां से लगा दूं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से आसपास से ही आप फॉर्म को ज्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि हर जगह से अच्छी पोस्ट है। भीड़ ये नहीं है कि एक ही जगह जाके भीड़ पड़ेगी, हाँ 2-4 जगह से भीड़ हो सकती है। और वहां पे ज्यादा कट ऑफ में भी डिफरेंस नहीं आता। कुछ जगह की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, वो हमेशा रहती है, चाहे पद ज्यादा हो चाहे कम हो। तो ये मत सोचना कि यार मेरा सिलेक्शन वहां से नहीं होगा। अगर तैयारी अच्छी है तो एक पोस्ट में भी दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी ही नहीं है तो आप चाहे कहीं से भी फॉर्म लगा देना, वहां से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तैयारी अच्छी कीजिए। और जो अब आप इस फॉर्म को लेके देखते रहते हैं कि कहाँ से कितने फॉर्म आए, कहाँ से कितने फॉर्म आए, दोस्तों इस सोशल मीडिया से तो आप दूर रहो। अब आपका जो पूरा समय है अपनी किताबों के साथ में गुजरना चाहिए। ये नहीं कि आप सारे दिन फोन लेके बैठे रहो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप सब यही देखते रहो। इनसे आप दूरी बनाओ, कुछ समय की बात है। और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म सबमिट करके इस समस्या से बाहर निकल जाओ कि हाँ मैंने मेरा फॉर्म भर दिया, मैं कहाँ से फॉर्म भरूँ कहाँ से नहीं। कुछ दिन का समय और आपके पास में शेष है। और जो भी आप चेंज करना चाहते हैं जिला और यूनिट, वो बाद में आराम से हो जाएगी, ज़्यादा टेंशन मत लो। और बाकी अगर कोई मिस्टेक हुई है बाद में, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप एफिडेविट या शपथ पत्र देके आराम से आपका काम हो जाएगा। तो इससे संबंधित ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।